लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी बुलाई है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी। इसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा। तो आपको बता दें, ये प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर मोहर लगाएगा और जल्द ही इसकी बैठक भी होने जा रही है। हमने हर लोकसभा के प्रेक्षक तय कर दिए हैं। उन प्रेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी में, क्योंकि नामों पर बड़ी चर्चा चल रही है कि कब नाम आएंगे, कौन कौन हो सकते हैं इस बार, कौन ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ेंगे? जी विशाल, आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पार्टियां अपनी तैयारियां जो है तेज कर रही हैं और ऐसे में लगातार दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां जो है इस वक्त एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। तो वहीं बात की जाए तो मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में भी जो है आचार संहिता लग सकती है। तो इससे पहले जो है दोनों ही पार्टियाँ चाह रही है कि वो जो अपने प्रत्याशी हैं उनके नाम जो है वो फाइनल कर दे और ऐसे में जो है प्रत्याशियों का जो नाम है उन्हें जो है फाइनल कर दिया जाए। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी भी अब इसको लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदेश में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्येक सीट पर जो है 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती की है, ऐसे में वो जो है वहाँ पर प्रत्येक सीटों पर जाएंगे और ऐसे में वहाँ की जनता से जो है रायशुमारी कर कि जनता किस प्रत्याशियों को अपने रूप में देखना चाहती है, उस पूरी जो है उसका फीडबैक लेंगे और उसके बाद जो है 26 फरवरी को जो है प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी जो है दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे और उनके साथ जो है तमाम पदाधिकारी जो है वो भी मौजूद रहेंगे और वहाँ पे जो है नामों का पैनल तय किया जाएगा और उसके बाद जो है वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा, जहाँ से प्रत्याशियों के नाम पर जो है अंतिम मुहर लगेगी। तो इस तरीके से जो है पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी में जो है वो चल रही है प्रत्याशियों के नाम को लेकर और लगातार जो है जिस तरीके से तमाम बैठकें भी हो रही है, तमाम जो है पार्टी बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। तो ऐसे में प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की बात भी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि अभी जो है प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने और इसी के साथ साथ जो है तैयारी भी लोग जरा लगातार जो है जोरों से चल रही है। और जो बैठक होगी, बैठक में जो है नामों का पैनल तैयार किया जाएगा कि किस प्रत्याशियों को जो है इस बार चुनना है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा है कि प्रत्येक सीट पर दावेदार बखूबी हैं और ऐसे में जो है किसी सीट पर 5 दावेदार, किसी पर 4 दावेदार, किसी पर 6, किसी पर 7 दावेदार, इस तरीके की जो है दावेदारी भी लगातार मिल रही है। और इन दावेदारों में जो है विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद वो भी जो है लगातार इसमें दावेदारी अब कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है अब इसमें फाइनल होगा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी किस दावेदार को टिकट देती है और किस सीट से जो है वो चुनाव लड़ाती है। तो वहीं जो है कई अटकलें भी इस दौरान लग रही है कि जो है विपक्षी दल से किसी दिग्गज नेता को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा सकता है, फिर उसे भी जो है चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो वहीं अटकलें ये भी तेज हो रही है कि जो है जो धामी मंत्रिमंडल के 2 मंत्री हैं उन्हें भी जो है टिकट दिया जा सकता है, लोकसभा चुनाव में उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है। इस तरीके की तमाम अटकलें लग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है कि अभी इसमें जो है केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास जब नामों का पैनल जाएगा, जो यहाँ से दावेदार होंगे जिस सीट से, या किसी सीट से 4 दावेदार या किसी से 5 या किसी से 6, उनका पैनल बनेगा और पैनल जाकर जो है वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जाएगा और फिर उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की जो है बैठक होगी और उसमें जो है अंतिम मुहर प्रत्याशियों के नामों पर होगी। तो इस तरीके से पूरी जो है तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता से पहले जो है प्रत्याशियों के नामों को फाइनल कर देगी, जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी हो सके और ऐसे में जो है प्रत्याशी अपनी बखूबी तैयारी और जो पूरे जोर शोर से जो है वो तैयारी में जुट सके।
अरुण, कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी 70 प्लस कैंडिडेट जो एज होगी उनको टिकट नहीं देगी, यानी कि कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ नए चेहरे इस दौरान शामिल हों, कुछ नए चेहरों को टिकट दिया जा सके कई सीटों पर। देखिए जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटें हैं और पिछले 10 साल से जो है पिछले चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करी जाए या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सीटों पर जीतती आ रही है। 5 लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 बार से जो है वो जीतने का काम किया है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की भी बात जो है वो कर रही है। और इसी के साथ साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है नमो ऐप जो जारी किया है उसके जरिए सांसदों के कार्यों का भी जो है फीडबैक जनता से ले रही है। ऐप के जरिए कि क्या कुछ संसदीय उनके क्षेत्र में कार्य हुए हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका कितना लाभ उन्हें मिला है, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका कितना लाभ उन्हें मिला है और सांसदों के द्वारा क्या कुछ कार्य उनके क्षेत्र में किए गए हैं, वो सांसदों के कार्यों से जनता कितनी संतुष्ट है। तो उन सबका फीडबैक जो है जनता से लिया जा रहा है। और ऐसे में जो है जो 5 सांसद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने कितना कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में किया है, तो उस सभी की भी जो है पूरा होमवर्क भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और पूरा फीडबैक जो है जनता से लिया जा रहा है। हालांकि जो है अटकलें तेज है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर 5 नए चेहरे उतार सकती है, ऐसा भी जो है अटकलें तेज लगाई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो 70 प्लस के कैंडिडेट सांसद हैं उन्हें जो है टिकट नहीं दिया जा सकता, इस तरीके की भी अटकलें लग रही है। लेकिन इसके जो ये स्थिति जो है जैसे ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद जो है प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी और अंतिम मोहर प्रत्याशियों पर लगेगी, ये पूरी स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो है भारतीय जनता पार्टी ने किसे टिकट दिया है। हालांकि अभी अगर कहा जाए तो जिस तरीके से तमाम पार्टी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो है इस बार धामी मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों को भी जो है सांसद के रूप में जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है और इसी के साथ साथ विपक्षी दल से किसी दिग्गज नेता की भी जो है एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है और उसे भी जो है फिर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो इस तरीके लेकिन अभी जो है 26 फरवरी को जो है प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद नामों का जो है पैनल है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद वो केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में ही जो है प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी और तभी जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लोकसभा सीटों पर नए कैंडिडेट उतारती है या फिर पुराने कैंडिडेट को जो है वो रिपीट करती है। यानी कि अरुण, कहा जा सकता है कि जनता का जो मत होगा, जनता के मन को जानने की पहले कोशिश की जा रही है, फिर उसी के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे और उसी के आधार पर कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। जी विशाल, बिल्कुल जिस तरीके से देखिए बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्येक सीट पर जो है 2 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, यानी कि जो अपने उस जैसे अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करी जाए या पौड़ी लोकसभा सीट की या त्रिडी लोकसभा सीट, अल्मोड़ा सीट, नैनीताल सीट, तो ऐसे में वो सभी प्रत्येक जिस सीट पर 2 पर्यवेक्षक तैनात भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो सभी उन सीटों पर जाएंगे और वहाँ के जो संसदीय क्षेत्र है पूरा वहाँ पर जनता के साथ रायशुमारी करेंगे कि किस जो प्रत्याशी होंगे उनके बारे में भी उनसे रायशुमारी करेंगे कि जनता किसे अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाह रही है। यानी कि इस बार की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है, बूथ स्तर तक जो है पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है और 370 वोट बढ़ाने की जो है भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा जनता का मूड जो है वो परख रही है और जो जनता का रुख होगा उसी के हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का इस बार चयन करेगी। तो ऐसे में जो है प्रत्येक सीट पर जो है पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं वो कि जनता से रायशुमारी करें, उसके बाद जो है वो वहाँ पर चेक करेंगे, वहाँ पर फीडबैक लेंगे जनता का कि क्या कुछ उनके वर्तमान में सांसद है क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किए गए हैं या अगली बार किसे वो अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं या कोई दूसरा दावेदार कितना एक्टिव उस क्षेत्र में है। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी और उसके बाद ही जो है जो पर्यवेक्षक है वो जो प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उसमें अपनी सारी चीज़ें रखेंगे और उसके बाद जो नामों का पैनल तैयार किया जाएगा फिर वो केंद्र में जाएगा और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद ही जो है प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।